आपका फायदा। नमस्कार, मनी गुरु में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपाली राणा। आज के शो में हम बात करेंगे सेविंग्स की, यानी बात करेंगे कि आखिरकार निवेश की सही रणनीति क्या होती है, फाइनेंशियल प्लानिंग आपकी कैसे होनी चाहिए ताकि आप अपनी छोटी छोटी सेविंग्स को बिग रिटर्न्स में कन्वर्ट कर सकें। और आज आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए हैदराबाद स्टूडियो से हमारे साथ जुड़ गए हैं अर्थ यंत्रा के फाउंडर और सीईओ नितिन व्याकरणम। स्वागत है नितिन जी आपका मनी गुरु में। और आगे बढ़ते हैं, अगले कॉलर शिबू जमशेदपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है शिबू आपका मनी गुरु में। क्या है आपका सवाल? मैंने रिलायंस टैक्स फंड में 40,000 इन्वेस्ट किया हुआ है जी। उसका 5 ईयर्स में या 10 ईयर्स में क्या रिटर्न मिल सकता है उनको? आपने एक मुश्त रकम लगाई है इस फंड में? जी 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 जी। नितिन जी, रिलायंस टैक्स सेवर इस फंड में इन्होंने लमसम अमाउंट अभी हाल ही में इन्वेस्ट किया है, करीब 40,000 का। 5 to 10 ईयर्स का इनका होराइजन है। जानना चाहते हैं किस तरह की स्ट्रैटेजी इस स्पेसिफिक स्टॉक पर, इस स्पेसिफिक फंड पर इनको प्लान करनी चाहिए, क्या कहेंगे? अगर आप रिलायंस टैक्स सेवर फंड की बात करते हैं, उनके पोर्टफोलियो होल्डिंग्स देखते हैं, ऑलमोस्ट 50% ऑफ द होल्डिंग्स उनके मिड कैप स्टॉक्स में है और 30% स्मॉल कैप में है। जब हम इक्विटी एसेट क्लासेस को ग्रेड करते हैं तो मिड कैप एंड स्मॉल कैप आर द रिस्कियर इक्विटी स्टॉक्स। सो रिलायंस टैक्स सेवर जो है फंड, उसका रिस्क जो है ऑब्वियसली उसके रिटर्न्स भी हाई होंगे। अगर इस साल देखोगे तो ऑलमोस्ट ईयर टू डेट उनका अबाउट क्लोज टू 10% नेगेटिव में चल रहा है वो फंड। इट्स ऑब्वियस बिकॉज आप अगर मिड कैप और स्मॉल कैप इंडिसेस देखोगे इंडिया में, दे हैव फॉलन अ लॉट। सो अकॉर्डिंगली द फंड ऑल्सो हैज फॉलन। जब एक कंट्री ग्रो होता है, एक इंडेक्स ग्रो होता है, एंड स्पेशली इन दिस केस ही हैज अ 10-year होराइजन, वी सी कि मिड कैप एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स हमेशा काफी ज्यादा रिटर्न देते हैं बिकॉज दे बेसिकली टेक अ लीप and grow faster. They are the companies of the future. That's why people invest in small cap and mid caps. अगर हम उस तरह अगर देखते हैं तो अगर आपका होराइजन जो 5 साल से ज्यादा है तो ये फंड आपको अच्छे रिटर्न दे सकता है जी। पर आपको ध्यान में रखना होगा जी, जो रिस्क ये ले रहे हैं ये रिस्क आपका जो रिस्क एपेटाइट है उससे मिलना चाहिए इसको। और ये आपको सिर्फ पता चलेगा जब आप बैठ के सोचेंगे मैं कितना पाने के लिए तैयार हूं और कितना खोने के लिए तैयार हूं। बिल्कुल बिल्कुल, रिस्क एपेटाइट को ध्यान में रखकर ही आपको अपनी स्ट्रैटेजी प्लान करनी चाहिए। शिबू, आपके लिए यहाँ यही व्यू है क्योंकि इस फंड का जो ज्यादातर इन्वेस्टमेंट है वो मिड कैप और स्मॉल कैप कैटेगरी में है। इसी वजह से बीते साल भर की अगर बात करें तो इस फंड की परफॉर्मेंस कोई खास नहीं रही है। लेकिन अगर आपका लॉन्गर टर्म होराइजन है, 5 साल से ज्यादा का नजरिया आप लेकर चलते हैं तो यहाँ पर आपको अच्छे रिटर्न्स मिलने की संभावना है।